नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, और हम देख रहे थे श्लोक संख्या अ, श्लोक संख्या 9 तक हमने कल देखा था। तो जस्ट एक बार 9 का क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं और उसके बाद में आगे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी सेक्शन चल रहा है ना। तो भगवान कल क्या बताए थे? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो पिछले अध्याय में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है ना, भगवान कौन है। भगवान विराट रूप भी दिखा चुके हैं। विराट रूप में सब, है ना, यहाँ तक ब्रह्मा जी शिव जी सब कोई उसमें उसके अंदर है, सारे देवी देवता सब कोई उसके अंदर है ना, कि सब कुछ मेरे से ही आता है, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान सब कुछ बता चुके हैं। और जो जीवन का लक्ष्य क्या है, इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बताया? निराकार ब्रह्म की उपासना या भगवान की उपासना, साकार और निराकार, सगुण या निर्गुण भक्ति जो है उसके बारे में अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान बताया कि साकार की उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अभी देख भगवान क्या बता रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, लेकिन अपना चित्त समाधातुम, सम्यक रूपेण उसको स्थिर नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हो। मयि स्थिरम, मेरे में स्थिर नहीं कर सकते हो, तो क्या करो? अभ्यास योगे न ततो माम, अभ्यास योग के द्वारा, इसलिए माम मेरे को, माम इच्छा आप तुम धनंजय, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा है धनंजय तुम करो। कहने का मतलब क्या है कि एक होता है स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक रूप से हम भगवान से प्रेम करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा भगवान के नाम में रुचि आती है ना। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस तरीके से अपन बोलते हैं। लेकिन राम का नाम हम जप करने बैठते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कुछ ही देर में बोर होने लगते हैं ना। मतलब स्वाभाविक रुचि हमें नहीं है। जिस तरीके से किसी को जॉन्डिस पीलिया हो जाता है, तो उसको जो शुगर है, मीठा है वो, हालांकि मीठा ही होता है, गन्ना है वो मीठा होता है, लेकिन उसको कड़वा लगता है वो। उसी तरीके से स्वाभाविक स्थिति में व्यक्ति को हरि नाम में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के विग्रह दर्शन में, धाम दर्शन में, है ना, भगवान के प्रसाद में, इसमें स्वाभाविक रुचि होती है। लेकिन हमारी रुचि नहीं होती इन सब चीजों में। इसलिए भगवान क्या बोले? अभ्यास योगे ना, अभ्यास योग के द्वारा तुम प्रयास करो, मतलब भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? सुबह जल्दी उठना, है ना, सुबह 4 बजे उठना। बोले प्रभु 4 बजे तो हम सोते हैं हॉस्टल में, तो ठीक है, लेकिन भक्ति के विधि विधान तो यही है, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना, रात में रात्रि जागरण नहीं करना, निशाचर नहीं बनना, निशा रात्रि में विचरण नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से तो अभ्यास योग क्या है? साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए, डिवोस है प्रैक्टिस की। आप डेली चैंटिंग कीजिए, 1 राउंड कीजिए, कम से कम 2 राउंड कीजिए, है, या 4 कीजिए, 16 पे आइए, है ना। तो ये सब क्या है? अभ्यास योग है भक्ति, भक्ति के, है ना। 4 नियमों का पालन कीजिए, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, है, जुआ नहीं, है ना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संबंध नहीं करना, है, और नशा नहीं करना। तो इस तरीके से क्या है? अभ्यास योग है, भक्ति के अभ्यास योग है। तो ये सब करके आप मेरे को प्राप्त करने की, है ना, इच्छा करो। इच्छा भी होनी चाहिए। जबरदस्ती कब तक करोगे? खुद की इच्छा होंगी तो हम लंबे समय तक कर पाएंगे। तो उसके बाद में भगवान क्या बोलते हैं, आज हम 10 से देखेंगे। अभ्यास से अपि असमर्थ असि, लेकिन अभ्यास से, अभ्यास में अपि भी असमर्थ, असमर्थ, असि मतलब हो, अस्ति सतः संति अस्सी स्तर सत, अस्सी मतलब तुम हो, यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, इनकेपेबल हो, है ना,
यदि आप नहीं कर पा रहे हो, ये भक्ति के विधि विधानों का पालन भी यदि आप नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं बोलेंगे यही करो, बोले ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये करो। फिर आगे भगवान और बताएंगे ये भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये तो करो बाबा, ये भी नहीं कर पाएंगे तो ये तो कर लो। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। अर्जुन को तो खैर, अर्जुन तो नित्य मुक्त है ना, एवर लिबरेटेड सोल है। उनके लिए नहीं बता, उनको नहीं बता रहे भगवान, उनके माध्यम से हमको बता रहे हैं एक्चुअली। यदि हम भक्ति के विधि विधानों का नियम पालन करने में यदि असमर्थ है, तो भगवान क्या बोले, मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करो। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए किए गए कर्म भी, है ना, कुर्वन करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को, परफेक्शन को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। है, तो सबसे पहले भगवान क्या बताए, एक स्वाभाविक, है ना, नेचुरल जो डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशनल सर्विस है, प्रेम में सेवा है, उससे मेरी सेवा करो, है ना, उसमें युक्त हो जाओ। यदि वो नहीं कर सकते, स्वाभाविक प्रेम नहीं है यदि आप में, तो क्या करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। यदि वो भी नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो। इसका मतलब क्या है, मेरे लिए कर्म करने का मतलब क्या है, जो भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको असिस्ट करना, उनकी सहायता करना। जैसे मैं भक्ति भक्ति के विधि विधान होते हैं, सुबह 4 बजे उठना, सुबह स्नान करना, फिर मंगल आरती करना, है ना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, है ना, फिर जपा करना, 2 घंटे भगवान का नाम जप करना, गुरु पूजा करना, भगवान का प्रसादी लेना, है ना, भगवान के विग्रह सेवा करना, कुकिंग करना, बहुत सारी सेवा होती है, ये सब करना भक्ति के विधि विधान होते हैं। यदि ये नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसमें आप असिस्ट करो। जैसे मान लीजिए, हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं असिस्ट करने में, है ना, आप जैसे मान लीजिए कोई भक्त प्रचार कर रहा है, उसकी सहायता कर सकते हैं। कोई भक्त मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसमें आप मनसा कर्मणा वाचा, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने इंटेलिजेंस से उसकी हेल्प कर सकते हैं आप, है ना, भगवान की सेवा करने में। हो सकता है आप भक्ति के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सब कोई कर भी नहीं पाएंगे, तो कम से कम आप असिस्ट तो कर सकते हैं उनको, जो कर रहे हैं, है कि नहीं, भगवान की सेवा में असिस्ट तो कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से भगवान असिस्ट करना, भगवान के लिए कर्म करना, है ना, अपने मन से, है ना, भगवान के लिए कोई सेवा कर सकते हैं। इंटेलिजेंस से आप, अपनी इंटेलिजेंस से भगवत गीता को समझ के अपने दूसरे स्टूडेंट्स को प्रीचिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी तो क्या है, मत कर्म ही तो है, भगवान के लिए तो कर्म हुआ ना ये, है ना। वाचा अपनी वाणी से भी कर सकते हैं, मनसा कर्मणा अपने कार्यों से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। अब जा जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, है ना, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, या उनको पढ़ने के लिए उनको भगवत गीता आप, है ना, दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, या सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एन टाइप्स ऑफ वेज में हम मद कर्म परमो भवा, भगवान के लिए हम कर्म कर सकते हैं, है ना। इसमें परपट में आप पढ़ सकते हैं, इसमें तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, और भी शिला प्रभुपाद जी और भी बहुत सारे तरीके बताते हैं। जिस तरीके से कोई कंपनी होती है, तो उसके लिए, है ना, लेबर लगता है, मैनेजमेंट लगता है, बहुत कुछ लगता है, उसी तरीके से, है ना, जो भगवान का प्रचार करते हैं, है ना, जैसे कोई मूवमेंट होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट में आप हेल्प कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मत कर्म परमो भव। भले आप सारे 16 वाला नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, है ना, आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, या और भी बहुत कुछ हो सकता है ना, आपके घर वाले भी, घर से प्रॉब्लम आएगा, तो फिर आगे एक और श्लोक भगवान बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से मत कर्म, है ना, भगवान के लिए हम इस तरीके से कर्म कर सकते हैं, है ना। अभ्यासे भी असमर्थो असि मत कर्म परमो भव, है मेरे लिए जो परम कर्म है वो करो। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं, है ना, मेरे लिए जो कर्म है पूर्वन, वो करते हुए भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, आप सिद्धि को प्राप्त करोगे। ओके, नाउ यू कैन रिसाइट। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यासे अस्य समर्थसि मत कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मद अर्थमपि कर्माणि मद अर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि।
थैंक यू। अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. हम्म उसके उसके बाद देखिए क्या बताते हैं भगवान। अत एतत अभी असक्तो अस्सी। वो लाइट ऑन कर दो। अत एतत, इसके बाद एतत मतलब यह है, अपि मतलब भी, असक्त है अस्सी, ये सब करने में भी यदि आप असमर्थ हो, है ना। कर तुम मत योगम आश्रितः, तो क्या करो, मत योगम, मेरे लिए योग, मेरे लिए डिवोशनल सर्विस, आश्रित है मतलब मेरे लिए जो योग है या मेरे लिए जो सेवा है उसमें आश्रित होके आप कर्म करो। क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, मेरे लिए स्वाभाविक रूप से मेरी सेवा करो। दूसरा, भक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, क्या बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करो। और यदि मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, अभी बता रहे हैं, मत योगम आश्रित है, कि जो योग का आश्रय लेके या भक्ति में सेवा का आश्रय लेके क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे प्रकार के कर्मों के फल का त्याग कर दीजिए। ततः कुरु यतात्मवान, सारे कर्मों के फल का त्याग करने का अर्थ क्या है, भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हाँ। तो जैसे कर्मों के फल का त्याग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये तात्पर्य में आप देखेंगे ना तो ये प्रभुपाद जी पूरा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले क्या क्या स्टेज थी, पहले स्वाभाविक रूप से आप भगवान से प्रेम करो। दूसरा, वो नहीं कर पा रहे तो भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, है ना। सारे सारे कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कर्मों का फल तो पूरा भगवान को ही चला गया। अब लेकिन वो नहीं चल रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या करो, कर्म के फलों का त्याग। जैसे मान लीजिए आप इसमें कार्य अपनी इच्छा से करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, है ना। तो कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, है ना। जैसे फल मान लीजिए होगा, क्या मिलेगा, आप जॉब करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उस पैसे का अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करके भगवान की सेवा करना उससे, कैसे, है ना। या तो भगवान की सेवा करना है या उस फल का त्याग करना। वो समाज सेवा में भी आप लगा सकते हैं, सोशल सर्विस करते हैं ना वो सारे लोग। ये सबसे नीचा स्तर है, कर्म फल का त्याग। समाज सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, हॉस्पिटल बनाना, गरीबों को दान देना, तो ये सब चीजें क्या है, कर्म फल का त्याग। या भगवान की सेवा में देना, वो सबसे बड़ा त्याग है ना। तो इस तरीके से ऊपर के तीन चीजें भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो आप जो अपनी गाड़ी मेहनत की, अपनी कठिन कठिन मेहनत की जो कमाई है, वो कुछ ना कुछ का त्याग कीजिए। इंद्र तृप्ति में न करके समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, या फिर अंततः सबसे ऊपर भगवान की सेवा में आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या, यत आत्मवान, इस तरीके से आप क्या हो जाइए, सेल्फ सिचुएटेड हो जाइए। भगवान बता रहे, तो कितने चार तरीके भगवान ने बता दिए। कोई समराइज कर सकता है चार तरीके क्या क्या बताया भगवान ने। सबसे पहले था कि स्वाभाविक रूप से, है ना, नेचुरली डिवोशनल सर्विस आप कीजिए। दूसरा था, यदि वो नहीं कर पाते तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग करना, और है ना बहुत सारी एक्टिविटीज करना, डिवोशनल एक्टिविटी। यदि वो भी नहीं कर पा रहे तो भगवान के लिए कर्म करना, है ना, कुछ असिस्ट करना, प्रीचिंग में असिस्ट करना, है ना, मंदिर बनाने में असिस्ट करना, या बहुत सारे एन टाइप्स ऑफ सर्विसेज हो सकती है उसमें असिस्ट करना अपने कर्म को। और वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम अपने कर्म फल का त्याग करना, मतलब खुद खुद ही उसका भोग नहीं करना। आप जॉब करेंगे या जो भी करेंगे तो उसका कुछ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, या फिर भगवान सेवा, सबसे अंततः भगवान की सेवा में वो, है ना, उस फल को देना कुछ बात।
तो ये हो गए 4, यहाँ पर भगवान ने पूरा समराइज कर दिया। ओके, यू कैन डिसाइड आफ्टर मी। अत एतत् अभि असक्त, अत एतत् अभि असक्तो असि अथ एतत् अपि अशक्तसि कर्तुम मत यो कर्तुम मत योगम आश्रितः कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान। ततः कुरु यतात्मवान्। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. हम्म, अभी इसके बाद में और भी बताएंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान है ना, सब जानते हैं ना कि आप यदि इतना भी नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद और भी ऑप्शन है आपके पास में, है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो इस प्रकार के अभ्यास से, है ना, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान। आप ज्ञान, है ना, यू कल्टीवेट द नॉलेज, आप ज्ञान का अनुशीलन कीजिए, ज्ञान का अभ्यास कीजिए आप, है ना। तो आप इस प्रकार का अभ्यास, ये क्या ऊपर का जो बताया ना, वो क्या है, एक तरीके से भगवान की डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट प्रोसेस है ना, डायरेक्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का। अभी इनडायरेक्ट प्रोसेस बताएंगे, ऊपर के जितने भी प्रोसेस थे। तो यदि आप वो ऊपर वाले सब नहीं कर पा रहे यदि, तो उससे श्रेष्ठ कर क्या है, ज्ञान है। फिर क्या बता रहे हैं, अभ्यासात, फिर क्या, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, लेकिन ज्ञान से भी विशेष क्या है, ध्यान है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है। ये वास्तव में जो ज्ञान है ना, ये एकदम भक्ति वाला ज्ञान नहीं है, ये निराकार ब्रह्म वाला ज्ञान है थोड़ा, जिसमें व्यक्ति क्या बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्व अस्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं भी भगवान ही हूँ। वास्तव में हम भी भगवान ही है, लेकिन गुणों में हम भगवान है। हम आत्मा क्या होता है, सच्चिदानंद होता है, भगवान भी सच्चिदानंद होते हैं। लेकिन वो समुद्र की तरह है भगवान, और हम एक पानी की एक बूंद की तरह है। तो इस तरीके से क्या है, हम और भगवान में बहुत अंतर है। हम एक है भी और नहीं भी है। तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं भगवान, कि कम से कम आप मेरे को सरेंडर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो खुद ही भगवान बन जाओ। कम से कम सरेंडर तो नहीं कर पाएंगे, हर कोई तो भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि फॉल्स ईगो रहता है। उसी के कारण हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में आता है। इस कारण भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार का यदि अभ्यास आप नहीं कर पा रहे तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, जिसमें आप अपने आप को भगवान के साथ लगभग एक स्तर पे आप, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरीके से कि मैं भी सच्चिदानंद हूँ, मैं भी, जो रहता है उस प्रकार का आप ज्ञान, वो भी श्रेष्ठ है ना। वो उसको आप उसका अनुशीलन कीजिए। फिर ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान। ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, जैसे अष्टांग योग है, ये सब क्या है, ध्यान योग में आते हैं। तो उससे श्रेष्ठ है ध्यान। लेकिन ये सब यदि आप नहीं कर पाएंगे तो क्या कीजिए, ध्यानात कर्म फल त्याग है ना। ध्यान से यदि ये सब नहीं कर पाएंगे, ध्यान वगैरह, तो कर्म फल का त्याग कीजिए आप। ये वास्तव में ये जो कर्म फल का त्याग है, यहाँ पे ये कर्म फल का त्याग है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, जो अभी 18वें अध्याय में हमने पहले देखा था, तो उसमें, है ना, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। और जितने भी वो कार्य हैं, वर्णाश्रम मतलब सारे आश्रम होता है, आश्रम मतलब भगवान का आश्रय लिया हुआ रहता है। मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सब आश्रम होते हैं। तो इसमें जो कर्मों का फल है सब भगवान को अर्पित करना होता है। सब भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं सारे आश्रम, वर्ण और आश्रम। तो इस तरीके से जो सारे कर्मों का फल यदि हम भगवान को देंगे तो क्या होगा, शांति है अनंतरम, उसके बाद आपको शांति को आप प्राप्त करोगे। ध्यानात कर्म फल त्यागा, है ना, ध्यान से यदि वो नहीं कर पाएंगे तो कर्म फलों का त्याग कीजिए, त्याग है। फिर, है ना, तो फिर त्याग करने से क्या होगा, त्यागात शांति ही अनंतरम, संधि विच्छेद करेंगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, त्यागात शांति ही अनंतरम। यहाँ पे क्या हो रहा है, त्यागात शांति अनंतरम, इस तरीके से हो जाएगा। तो त्यागात शांति ही अनंतरम। तो इस तरीके से भगवान पूरा समराइज कर दिए कि आपको क्या क्या करना है, आपके लेवल के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके,
श्रेयो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यानात् कर्म फल त्याग। त्यागात् शांति अनंतरम। त्यागात् शांति अनंतरम। ओके, ट्रांसलेशन। If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. तो यहाँ तक क्लियर है। इसलिए सबसे मोस्ट मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है समझना। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ये सब नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आप, है ना, ज्ञान का अनुशीलन कीजिए। ज्ञान, है ना, ज्ञान नहीं कर पाएंगे, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ये सब ध्यान भी नहीं कर पाते, कम से कम कर्म फल का त्याग कीजिए, क्योंकि कर्म फल का त्याग करने से क्या होगा, आप शांति को प्राप्त करेंगे। इसको व्यवहारिक रूप से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप कर्म फल का त्याग करेंगे ना, तो वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप बहुत बहुत अटैच्ड है ना, कि सैलरी आएगी, उसमें इतना पैसा मेरे को मिलने वाला है, उससे मैं ये एंजॉय करूंगा, और किसी कारण से यदि वो फल आपको मिला नहीं तो क्या होगा? बहुत सफरिंग होगी, बहुत कष्ट होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। आशा ही परमम दुखम, परम दुख का कारण होती है, क्योंकि उससे आसक्ति हो जाती है ना, फल को एंजॉय करना चाहते हैं हम, और जब मिलता नहीं है तो अटैचमेंट होता है किसी चीज से, और वो चीज हमको मिलती नहीं है तो क्या होता है फिर? बहुत कष्ट होता है ना, है है ना। जैसे कॉलेज में किसी को, है ना, किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उससे उसकी शादी नहीं होती है, वो दूसरे के साथ चली जाती है, तो क्या होता है उसको फिर? जितना अटैचमेंट होता है उतना कष्ट भी होता है कि नहीं? इसलिए क्या है, कर्म फल त्यागम, है ना, त्यागात शांति ही अनंतरम। ये कर्म फल का त्याग करने से क्या होता है, जितना आसक्ति से, उस फल से एंजॉय करने की मेंटेलिटी से जितना हम फ्री होंगे ना, उतनी ही शांति को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कर्म नहीं करना है या फल की इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा नहीं करोगे तो कर्म कैसे करोगे? ना, फल की इच्छा भी करनी है। फल से आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल पर आपका अधिकार नहीं है, फल से आसक्त नहीं होना आपको, इस तरीके से। तो क्लियर है ना? तो एक श्लोक और देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे। अच्छा, दो श्लोक एक साथ ही है। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे लोग, कैसे भक्त मेरे को प्रिय है। देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई व्यक्ति प्रिय होता है, उसको अच्छा लगता है वो व्यक्ति, है कि नहीं? उस व्यक्ति में ये गुण होंगे तो वो मेरे को अच्छा लगता है ना। मैं, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये फ्रेंड है ना, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। ये हम क्यों बोलते हैं? हमको उनके अंदर कुछ ऐसे गुण है जो हमको वो अच्छे लगते हैं, इसी कारण बोलते हैं ना। उसी तरीके से भगवान भी बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भक्त मेरे ऐसे हैं जो मेरे को बहुत प्रिय है ना। उनमें क्या क्या गुण होते हैं वो भगवान बता रहे हैं। ये सब गुण यदि आपके अंदर होंगे तो आप भी भगवान भगवान के प्रिय हो जाएंगे। क्या है, देखिए, अद्वेष्टा, दूसरों से द्वेष नहीं करने वाले। ज्यादातर क्या होता है, किसी के पास हमारे से कुछ ज्यादा होता है ना, तो हमको ईर्ष्या करने लगते हैं। या कई बार हमको लगता है कि उनके पास होना ही नहीं चाहिए, केवल मेरे पास ही होना चाहिए, है ना। ज्यादा क्या, मतलब कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये ईर्ष्या द्वेष होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं सर्वभूता नाम, ऐसा नहीं कि किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति तो द्वेष होगा ही होगा भैया, उससे तो ईर्ष्या होती है हमारी। नहीं, सर्वभूता नाम, सारे जीवों के प्रति अद्वेष्टा, हाँ, द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्र, सबके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। करुणा, करुणा होनी चाहिए। क्या होती है ना, ज्यादातर हमसे कोई नीचा व्यक्ति हमको मिलता है तो क्या करते हैं, हम करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, हम शोषण करना चाहते हैं। ए, इधर आ जूनियर। किसी भी फील्ड में जाते, कहीं भी जाते तो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जो हमसे कोई जूनियर होता है। मित्र, हाँ, जो समान के, है ना, हम इक्वल्स जो हमारे साथ होते हैं, है ना, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, पूरी दुश्मनी निकाल लेते हैं हम, है? उसका बर्थडे आए या कुछ भी ऐसा हो तो हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन साथ वालों के साथ कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और हमसे बड़ों को देख के हमको खुश होना चाहिए,
जिनको नॉलेज ज्यादा है ना, या फिर हमसे एडवांस है। जबकि होता क्या, हम हमें ईर्ष्या करने लगते हैं। और सम्मान वालों से क्या होता है, मैत्री नहीं होता, कंपटीशन होता है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होती है। वो भी कैसी, नेगेटिव, नेगेटिव कंपटीशन होता है। पॉजिटिव कंपटीशन अच्छा है, उससे व्यक्ति ग्रो करता है। लेकिन नेगेटिव कंपटीशन मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं ही आगे बढ़ूंगा, टांग खींचने की जो आदत होती है ना, वो नेगेटिव कंपटीशन होती है। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, है ना, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। और जो हमसे बड़े हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, और जो हमसे छोटे हैं उनसे शोषण नहीं करना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। निर्ममः, मेरा है, निर मतलब नहीं, मम मतलब मेरा। ज्यादातर क्या होता है, ये मेरा है, मेरा है ना। इस तरीके से लोग करते कि नहीं करते। अस्नम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में इति में कुर्वाणम काल वृको हंति पुरुषाजम। असनम में ये भोजन मेरा है, वसनम में ये कपड़े मेरे हैं, जाया में ये पत्नी मेरी है, बंधु वर्गों में ये सब बंधु वर्ग रिलेटिव्स मेरे हैं। इति में कुर्वाणम, ऐसे में करने वाले, इति में कुर्वाणम काल वृको हंति पुरुषाजम, ऐसे पुरुष अज, पुरुष रूपी जो बकरी है या बकरा जो है, पुरुष रूपी जो बकरा है, मनुष्य जो है, मनुष्य रूपी जो बकरा या बकरी जो है, उसको क्या होता है, काल वृको हंती, जो काल रूपी भेड़िया है वो आके खा लेता है। क्यों, मेरा है, मेरा है, ऐसे स्वार्थ में व्यक्ति जब जीवन जीता है तो क्या होता है, वो उसकी गति होती है, वो क्या होती है ना, उसका फॉल डाउन होता है, पतन होता है उसका, अधोगति होती है, अधोगति। क्यों, स्वार्थ में जीवन है ना। निर्ममा, इस मम, मम के भाव से फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कुछ मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको जो भगवान ने दिया है उसको संभाल कर रखना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, वो सब ठीक है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए चीजों से, क्योंकि फिर वो जाएगी ना आपके पास जो जो चीजें हैं, है ना, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये वो, जब आपसे दूर होंगे बहुत कष्ट होगा फिर आपको। उन्हीं की चेतना में आप मरेंगे, पति पत्नी बनेगा, पत्नी पति पति बनेगा, अंत काले जमाने में, इस तरीके से। निरअहंकारा, अहंकार से फ्री होना ना, अहंकार सब में रहता है, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी उपाधियां हैं मेरे पास। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में समान रहने वाला, और क्षमी मतलब क्षमा करने वाला। ज्यादातर क्या होता है, हम कोई कुछ गलत कर देता तो हम क्षमा नहीं कर पाते, है ना, गर्ज रहता है, बदले की भावना रहती है, उसको बताऊंगा मैं। उसके बाद क्या है, संतुष्ट है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट है, संतोषी सदा सुखी। संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, नहीं तो ये हैंकरिंग रहती है, भैया और चाहिए और चाहिए, व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। सततम योगी, इस तरीके से जो योगी होता है सतत रूप से संतुष्ट होता है योगी। यत आत्मा, इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती है ना। इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होगी तो क्या होगा, कभी आंखों के कारण भटक जाएंगे, कभी कानों के कारण, कभी नाक के कारण, कभी जीवा के कारण। होता है कि नहीं होता है? आंखों के कारण होता है, जो कीट पतंग होता है वो आग में, चूल्हे में स्वाहा हो जाता है। हिरण को बांसुरी पकड़, है ना, बजा के, है ना, उसको पकड़ लिया जाता है। हाथी को टच, है ना, हाथ, जो हथिनी होता है उसका एक घास का हथिनी बनाया जाता है, फिर उसका साउंड निकाला जाता है, हाथी आता है उसके साथ, है ना, सेक्स करने के लिए, त्वचा के कारण। उसके इंद्रिय नियंत्रण में नहीं होती तो क्या, जेनिटल्स के कारण, त्वचा के कारण वो क्या होता है, वो पकड़ में आ जाता है, वो मारा जाता है, वो जो उसका वो रहता है, वो उसको गड्ढे में गिरा देता है, पकड़ लेता है, उसको बंदी बना लेता है, इस तरीके से। और क्या बचा, जीवा के कारण, मछली को कैसे पकड़ते हैं, कांटा उसके जीवा में फंसा के, है ना, खाना जो देते हैं, फिर उससे उस मछली को पकड़ लिया जाता है। तो इंद्रिय नियंत्रण में नहीं होती है तो मनुष्य भी इस तरीके से, मनुष्य का भी वही हाल हो जाता है। दृढ़ निश्चय, है ना, ऐसे निश्चय जो डिटर्मिनेशन होता है वो दृढ़ होना चाहिए ना। एक दिन हम क्लास करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, एक दिन चैंटिंग करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, हमारा दृढ़ निश्चय ही नहीं है, पक्का पक्का ही नहीं है। हम भगवान को लेके कोई कमिटमेंट ही नहीं है हमारा, है कि नहीं। तो भगवान क्या बोला, जिसका दृढ़ निश्चय होता है, मेरे को ये करना है तो मतलब करना है, वो मेरे को प्रिय है। मई अर्पित मनो बुद्धि ही, मेरे को जो मन और बुद्धि अर्पित कर देता, भगवान भगवत गीता में कम से कम 10 जगह ये बात बोल दी है, आपका मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दो, मेरे में लगा दो। मतलब क्या है, आप अपना स्टडी भी कर रहे हैं, उसका गोल क्या होना चाहिए कि ये स्टडी करके मैं जो भी जॉब करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, जो है ना, है ना, या जो भी इंटेलिजेंस होगी उससे मैं भगवान, है ना, भगवान की सर्विस करूंगा। कैसे कैसे करूंगा, ऊपर जो बताए 5-6 तरीके बताए हैं, 4 तरीके वो थे, उसके बाद में और भी तरीके थे।
तो कम से कम 4 तरीकों में तो कर सकता हूँ ना मैं, या तो डायरेक्ट भक्ति कर सकता हूँ, या असिस्ट कर सकता हूँ कम से कम, मनसा कर्मणा वाचा, विथ BMW। BMW मतलब बॉडी माइंड और इंटेलिजेंस, वर्ड्स वर्ड्स बॉडी माइंड और वर्ड्स से मैं, है ना, असिस्ट कर सकता हूँ। या फिर कम से कम कर्म फल का त्याग कर सकता हूँ कुछ, है ना। बहुत सारा सैलरी है, मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, तो उसका 10% या कुछ में भगवान की सेवा में, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रसाद में, है ना, या फिर सोसाइटी की सर्विस में कुछ ना कुछ उसको मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ, है कि नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से क्या करो, मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि, है ना। जब हमने अपनी कठोर मेहनत का कुछ हिस्सा हम भगवान के लिए करते हैं मेहनत, तो हमारा क्या होता है, मन और बुद्धि भगवान में लग जाता है अपने आप। आप इतना समय दे रहे हैं, देखिए अभी 30 मिनट्स दिए, तो ऑटोमेटिकली आपका मन और बुद्धि भगवान में लगे, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा, कुछ परसेंट तो लग ही जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान यही चाह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो जैसे भगवान अर्जुन को क्या बोले, माम अनुस्मर युद्ध चल, मेरे को याद करते हुए युद्ध करो। उसी तरीके से आप ही अपनी स्टडी करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धि ही, जो मेरे को मन और बुद्धि मेरे को अर्पित करता है मेरे में, यह मत भक्त है, जो मेरा ऐसा भक्त है, स में प्रिय है, वह मेरे को बहुत प्रिय है। ओके, यू कैन डिसाइड। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख शमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धि, मयि अर्पित मनो बुद्धि, यो मद्भक्त स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ओके, ट्रांसलेशन। One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. ठीक है, क्लियर। तो आज हमने 10 से लेकर 14 तक 4-5 श्लोक हमने कवर किए, और कल हम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 20 ही श्लोक है, 5 श्लोक है, तो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 12वां अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, 17वां, 18वां, और इसके बाद में अभी 12वां अध्याय। तो फिर 1-2 अध्याय बचेगा, फिर 12 से 18 तक सारे हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे सारे भगवत गीता के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।